A very good morning to all of you, dear. Please tell me if I'm audible or not. क्या आप सारे के सारे लोग मेरी आवाजें सुन पा रहे हो? एक बार यस या नो में पब्लिक चैट में या जो भी लाइव चैट हमारे सामने अवेलेबल है, प्लीज एक बार कंफर्म करके बताइए जल्दी जल्दी इफ आई एम प्रॉपरली ऑडिबल टू यू ऑल और नॉट. सारे लोग सुन पा रहे हो ना? तो अगर सुन पा रहे हो तो एक छोटा सा काम कर दो जल्दी जल्दी एवरी क्लास की तरह आज भी सारे के सारे लोग सेशन को जरा एक बार क्विकली शेयर कर दे. और अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक भी कर दे. तो जैसा आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे कि आज एक्चुअली जेन्युइनली हम लोग एक कंप्लीट टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं और टारगेट रहेगा 30 पे 30. ओके, इट्स अ डेयर टू ऑल ऑफ यू. जितने भी लोग अभी हमारे साथ यहाँ पे लाइव क्लास कर रहे हो, मैंने आज आप लोगों को डेयर दिया, करो भाई 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करो, है कि नहीं? राइट. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉप 30 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड पेपर, है ना? एक्सपेक्टेड. तो चलिए, आई थिंक आप सारे के सारे लोग रेडी हो क्या? एक बार फटाफट बताओ, आप सारे के सारे लोग क्या यहाँ रेडी हो? हाँ के ना? जल्दी जल्दी बताइए, आर यू ऑल रेडी और नॉट? आशा करते हैं सारे के सारे लोग रेडी है. तो चलो करते हैं क्लास को इनिशिएट एंड हियर वी गो. फर्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपके सामने आ चुका है कि नहीं? द इंस्ट्रक्शन इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने हाजिर हो चुका है. तो जल्दी जल्दी इंस्ट्रक्शन को रीड करें और आगे क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाए. तो फटाफट आप लोग लीजिए, थोड़े सेकेंड्स ले लीजिए और इस क्वेश्चन को फटाफट रीड कर लीजिए. इंस्ट्रक्शन को रीड करें जल्दी जल्दी. देख लो भाई क्या बोला जा रहा है इंस्ट्रक्शन में, एक बार फटाफट रीड कर लो. बी क्विक. कंप्लीट. चलिए भाई देखो क्या बोल रहे हैं. रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट whether there is an error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number corresponding to that part will be your answer. If the given sentence is correct in it as it is, mark answer no error. Ignore the errors of punctuation. मतलब कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, इनसे रिलेटेड अगर कोई एरर है भाई नहीं कंसीडर करना है, कभी भी नहीं करते हैं. अब उसके अलावा बोल रहा है कि एक ही पार्ट में एरर है, तो इन्होंने डिस्क्लेमर दे दिया कि भाई दे आर आस्किंग फॉर सिंगल एरर क्वेश्चन. है ना? these people are asking for what? these people are asking for a single error question. आपको बस एक ही एरर ढूंढना है. अब कभी कभार हम लोग को ऐसा मिलता है क्वेश्चन जिसमें बोला गया है सिंगल एरर लेकिन दिया जा रहा है कितना एरर? एक से ज्यादा. तो ऐसा अगर कभी भी होता है तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे बताओ? यस, हमेशा हम लोग फॉर्मल वाले को सिलेक्ट करेंगे. समझ में आया कि नहीं? बोलो. राइट. तो चलिए भाई बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के तरफ. और देखो ये बड़ा सा इमोजी मुंह बना के सोच रहा है, तो इसके सोच को करते हैं हल. 30 सेकेंड में क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व. जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ. एंड ट्रस्ट मी डियर, 30 में 30 स्कोर करने लायक क्वेश्चन मैंने दिए हैं, है ना? मैं आप लोगों के साथ मजाक मस्ती नहीं करी हूँ कि टफ वाले क्वेश्चन दे दिए हैं और डेढ़ दे दिया. नहीं, ऐसा नहीं. बिल्कुल 30 पे 30 स्कोर करने वाले क्वेश्चन है. बहुत इजी नहीं और बहुत टफ नहीं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस मैंने रखे हैं एसबीआई क्लर्क के पैटर्न को कंसीडर करते हुए. तो जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए एकदम क्विकली. 30 सेकेंड का टाइमर आपका हो चुका है समाप्त. सो लेट्स स्टार्ट. द स्ट्रीट डॉग्स हैज seen the stranger and started barking, growling at him. तो क्या गड़बड़ी है भाई बताओ? हमने यहाँ पे बोला है डॉग्स, यस और नो? स्ट्रीट के साथ हमने बोला डॉग्स आया है और अगर अपना सब्जेक्ट है प्लूरल तो क्या होगा भाई? वर्ब टू शुड बी एक्सप्रेस्ड इन प्लूरल फॉर्म. तो हैज को करो कट और उसके बदले में क्या आ जाएगा? हैव. तो कौन सा पार्ट गलत है? ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर 1
तो हम लोग मार्क कर लिया ऑप्शन ए। तो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम टाइम के अंदर कंप्लीट करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। एंड हियर द टाइमर स्टार्ट्स। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ। देखो क्या बोला है फटाफट। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन का नंबर लिखे और फिर उसके बाद अपना करेक्ट आंसर दे। नहीं तो कभी कभी परेशानी हो जाता है भाई कि आप कौन सा क्वेश्चन बता रहे हो, कौन सा आंसर दे रहे हो, कौन सा स्क्रीन पे है, पूरा कंफ्यूजन हो जाता है। तो बी क्विक, ताड़ाताड़ी सॉल्व करे बोलो, बी क्विक। नाउ द टाइमर एंड्स, है ना। सेवा हो गया यहाँ पे टाइमर का समाप्त। तो आप लोग बताओ करेक्ट आंसर क्या क्या है। जल्दी जल्दी सारे लोग करेक्ट आंसर बताइए। चलो लेट्स रीड। द स्ट्रॉन्ग काइंड बफेलो वाज द लीडर ऑफ एनिमल। सारे एनिमल का लीडर कौन है भाई? स्ट्रॉन्ग काइंड बफेलो, है कि नहीं? राइट। अब आप बताओ। सो दे रन्स, दे के साथ रन्स टू हिम। सोचो, सोच के बताओ कैसा अटपटा सा क्वेश्चन है भाई। दे क्या है? दे है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। जो अब तक के सारे सेशन को फॉलो किए होंगे सोच रहे होंगे इतना इजी क्वेश्चन आज कैसे आ गया, है ना। दे हो गया हमारा प्लूरल, तो उसके साथ जो वर्ब आएगा दैट टू विल बी इन इट्स प्लूरल फॉर्म। तो भाई रन से काम नहीं चलेगा, RUN रन लिखना पड़ेगा। वैसा क्यों? क्योंकि याद रखिएगा मैं थोड़ी देर के लिए होती हूँ स्क्रीन से गायब। देखो, अगर अपने लोग RUN रन लिखेंगे तो दैट्स अ प्लूरल टर्म, प्लूरल वर्ब। और अगर अपने लोग RUNS रन्स लिखेंगे बन गया वो सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब। तो जरा आप बताओ ये क्या मानता है? अगर रन का मतलब रेस होता है तो वहां पे हम प्लूरल S लगा के बनाते हैं। और रन का मतलब अगर दौड़ना होता है, वर्ब है, तो S लगा के सिंगुलर बनाते हैं। यही तो रूल है। तो रूल है क्या कि नाउन में अगर SES या IES लगे तो वो कहलाता है प्लूरल। लेकिन सेम आप कर लो भाई वर्ब के साथ, सेम काम आप कर लो वर्ब के साथ, तो भाई वो क्या बन जाएगा? इट विल गेट ऑल्टर्ड टू अ सिंगुलर टर्म। इज दिस पार्ट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 को फटाफट सॉल्व करके बताओ एकदम क्विकली। देखो करेक्ट आंसर क्या होगा। What will be the correct answer? And your timer ends, right? तो देखो, the crows would only look for food while the sparrows would look for a place to make their nest। अच्छा एक बात बताइए, ए के साथ ए क्या है हमारा? थोड़ा सा राइटिंग इशू हो रहा है ड्यू टू द पेन टैब में भी। चलो कोई नहीं, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। अगर हम लोग ए के बारे में बात करेंगे तो ए बेटा क्या है? इट्स एन आर्टिकल। आर्टिकल का जब डेफिनेशन आप लोग देते हो क्या बोलते हो? वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन, है कि नहीं? ये क्या है? ये एक ऐसा वर्ड है जो किसको क्वालिफाई करता है? बोलो। नाउन को क्वालिफाई करता है। अब जरा आप मुझे बताओ, अगर ये नाउन को करता है क्वालिफाई तो आप बताओ जल्दी जल्दी, क्या प्लेस्ड किसी भी एंगल से आपको नाउन जैसा दिख रहा था? बिल्कुल नहीं। तो प्लेस्ड को काट दो ना, उसके बदले करेक्ट आंसर क्या होगा? यस इट इज PLACE, प्लेस, PLACE। बोलो यहाँ तक क्लियर? प्लेस विल बी द करेक्ट आंसर, अ प्लेस टू मेक देयर नेस्ट। जगह ढूंढते हैं वो लोग, राइट। तो कौन से पार्ट में गड़बड़ी है? पार्ट 4, ऑप्शन डी को मार्क कर दिया करेक्ट आंसर, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ, फटाफट सॉल्व करें एकदम क्विकली। 30 में 30 लाना है भाई, है ना। एकदम 30 के 30 क्वेश्चन आज ही सॉल्व करेंगे, चाहे थोड़ा सा सेशन एक्सटेंड क्यों ना करना पड़े। बोला है 30 आउट ऑफ 30 तो 30 क्वेश्चन ही बनाना है, राइट। थोड़ा पेशेंस रखना है क्योंकि एग्जाम में 30 ही सवाल बनाने हैं आपको, तो यहाँ पे यहीं से क्यों ना प्रैक्टिस चालू करें, राइट। चलो जल्दी जल्दी बताओ, टाइमर देखो इज अबाउट टू एंड एंड नाउ इट्स गॉन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, बताइए जल्दी जल्दी बताओ। What will be the correct answer of question number 4? Tell me. Chalo, let's read. The fox enjoyed his role as a king. Fox को बना दिया गया राजा। फिर उसके बाद an animal stronger than him होगा ना। क्या बच्चों वाला सवाल है भाई। THEN then समय को बताता है, it indicates time। और इसका जो रेक्टिफिकेशन होगा वो है THAN then। ये क्या बताएगा, ये बताएगा कंपैरिजन। ठीक है, ये क्या बताएगा बोलो, इट विल इंडिकेट अ सेंस ऑफ कंपैरिजन। इज इट क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज डन, इसमें कोई डाउट या क्वेरी कुछ नहीं, आई गेस, राइट। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे एंड योर टाइमर इज रशिंग नाउ। चलो फटाफट सॉल्व करके बताओ। देखो टाइमर तेजी से भागने लगा है, जल्दी जल्दी। इस पैटर्न का ये आई थिंक लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, 6 तक था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर फटाफट सॉल्व करके बताइए और इस सेशन को उतना ही शेयर करें। जल्दी जल्दी सारे के सारे लोग सेशन को अपने सारे दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कर दीजिए। और अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो डू हिट द लाइक बटन। और लाइव चैट में तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो जब आपने सब्सक्राइब किया है। तो अगर आप आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन रेज योर क्वेरीज इन द लाइव चैट। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। अच्छा एक छोटा सा बात बताइए, मोडाल्स के बारे में हम लोगों ने वर्ब पार्ट में पढ़ा था ना। ये जो हमारे मोडाल्स होते हैं वो अपने बाद मेन वर्ब लेते हैं ना। कभी भी अगर मोडाल आपने लिखा है तो उसके बगल में मेन वर्ब तो अक्सर रहता है। तो ये मेन वर्ब का क्या है भाई रूल एंड रेगुलेशन, बताओ। मेन वर्ब अपने कौन से वाले फॉर्म में होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी तरीके का इम्प्रूवमेंट हो जाए, ये जो रूल है ये नहीं बदलेगा कि मेन वर्ब अपने V1 फॉर्म में आएगा। तो रूल ही बोलता है कि मोडाल के पीछे अगर कोई वर्ब आता है द वर्ब शुड बी, द नेचर ऑफ द वर्ब शुड बी V1, है ना। तो जरा देखो, दे वुड चलो पास्ट टेंस से माना हमने, लेकिन उसके बाद फाइल आने का ये जो पार्ट है ये तो गलत है ना। तो पाइल नहीं होगा, क्या हो जाएगा पाइल, PILE पाइल। क्योंकि वुड है, वुड एक मोडाल है, इसीलिए उसके बगल में अपने लोग यूज कर रहे हैं पाइल, राइट। बताओ यहाँ तक कोई डाउट या क्वेरी नहीं ना। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो इसका एरर था फर्स्ट पार्ट में, ऑप्शन नंबर 1 में, राइट। तो मार्क कर दिया यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट या क्वेरी है तो वो लोग शायद अभी चैट में लिख रहे होंगे तो हम बता नहीं पा रहे हैं, है ना, राइट। तो आप लोग एक काम करो, आपकी सारी डाउट्स क्लियर होंगी। कैसे होंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। स्क्रीनशॉट लेके कहाँ शेयर करोगे, कैपिटल SRAYA, कैपिटल MAHENDRAS, श्राया महिंद्रास में आप लोग अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही थोड़ा सा लेजर टाइम मिलता है मैं फटाफट उन डाउट्स को आप लोग के आंसर कर दूंगी। स्क्रीनशॉट रख लो, राइट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। इस पैटर्न का ये आखिरी क्वेश्चन है एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। चलो मैं थोड़ी देर गायब रह रही हूँ स्क्रीन से, आप लोग फटाफट सॉल्व करके आंसर बताओ।
कंप्लीट। चलो भाई, क्या बोल रहा है? वन डे ही डिसाइडेड टू स्कल्प्ट अ स्टैचू ऑफ ट्रुथ which he believed would control the behavior of people। क्या गड़बड़ी है इसमें? बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताओ, कुछ गड़बड़ी है? बोलो, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कुछ एरर मिला? हमको तो नहीं मिला भाई। एक दिन उसने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? डिसाइड के बाद अगर कोई वर्ब आता है, देखो याद रखो, इसका एक छोटा सा रूल हम बता देते हैं, आप लोग के काम आ जाएगा, इसलिए मैं पहले ही गायब थी स्क्रीन से। रूल ये बोलता है, आप लोग इस रूल को डिटेल में वर्ब के वीडियोस में देख पाओगे, तो एक बार विजिट कर लेना उन वीडियोस को, राइट? तो रूल बोलता क्या है? केयर करेंगे तो मैक्सिमम अटेम्प्ट होगा। हम शॉर्टकट से बता रहे हैं स्टोरी से। केयर करेंगे, अगर एग्जाम क्लियर करना है, केयर करते हैं कि एग्जाम को क्लियर करेंगे, तो अटेम्प्ट क्या होगा? मैक्सिमम होगा, है कि नहीं? केयर करेंगे तो मैक्सिमम अटेम्प्ट होगा। और सारा अरेंजमेंट कर लिया और डिसीजन भी ले लिया है कि अब सीज नहीं होना है, रुकना नहीं है, और एंडेवर करते रहेंगे, है कि नहीं? केयर करेंगे तो मैक्सिमम अटेम्प्ट होगा, और अरेंजमेंट सारा कर लिया है, रेगुलर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, रेगुलर एसटी दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, डाउट क्लियर कर रहे हैं, राइट? और डिसीजन ले लिया है कि अब नहीं रुकने वाले, अब तो पूरा एग्जाम क्लियर करके ही दम लेंगे, है ना? सीज, फिर एंडेवर, फिर उसके बाद क्या कि अगर एक्चुअली में एंडेवर करेंगे तो रिजल्ट विल अपीयर, आपका मन चाहा रिजल्ट मिलेगा, एंड यू विल सीम टू बी हैप्पी। आपको आपका मन चाहा रिजल्ट मिलेगा और आप खुश हो जाओगे, है कि नहीं? फिर उसके बाद ग्लैडली सबको बताओगे और ईगरली अपने सारे विश, वन और डिजायर को फुलफिल करोगे। तो देखो, आगे बढ़े, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? आर ऑलवेज फॉलोड बाय इंफिनिटिव, ठीक है? दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय इंफिनिटिव। तो डिसाइड के बाद टू स्कल्प तो बिल्कुल सही है, इनफैक्ट पूरा का पूरा सेंटेंस करेक्ट है, इसीलिए आंसर विल बी न्यूमर। समझे सारे लोग? आंसर क्या हो जाएगा? राइट? आंसर क्या हो जाएगा? समझ में आया? डन? चलो भाई, आगे बढ़ो। इंस्ट्रक्शन को जरा जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लो। पढ़ लिया सबने इंस्ट्रक्शन? चलिए भाई, स्टार्ट करें फिर। बोला क्या है? गिवन सेंटेंस आर नॉट इन देयर एग्जैक्ट पोजीशन, rearrange them to make a coherent paragraph and then answer the question। given questions जो है अपने प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, तो करना क्या है भाई? रीअरेंजमेंट, है कि नहीं? अपने को करना क्या है? वी विल हैव टू रीअरेंज द सेंटेंस, गॉट इट? चलो, अब क्वेश्चन आपके सामने है, मैं भी आपके सामने रहूंगी तो आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा, तो बेटर है ना मैं गायब हो जाती हूँ, है कि नहीं? तो क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। 5 सेकंड, 5 मिनट का, 5 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना? 5 मिनट का टाइमर आपके सामने आ चुका है और कर दिया मैंने इसको स्टार्ट। फटाफट सॉल्व करें और आंसर बताइए जल्दी जल्दी लाइव चैट में। सारे के सारे लोग फटाफट आंसर को बताओ लाइव चैट में।
सो फटाफट सॉल्व करके बताइए। स्टार्टर बताइए क्या है, फिर सेकेंड सेंटेंस, फिर थर्ड सेंटेंस। जल्दी जल्दी स्टार्ट करो, कंप्लीट करो। स्टार्ट तो आप लोग कर ही चुके हैं, है ना। अगर रीअरेंजमेंट में दिक्कत होता है, रीअरेंजमेंट के भी ऑलमोस्ट 3 क्लास शायद हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड किए थे, हमारे लाइव सेशंस रह चुके हैं रीअरेंजमेंट के। तो आप लोग चाहो तो उनको भी रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हो। चलो मैं अब थोड़ी देर चुप रहती हूँ, आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। इसमें ऑप्शंस थोड़े कम इसलिए है क्योंकि पैसेज थोड़ा सा जगह ले ले रहा था, नॉट मर्ज्ड, राइट। तो जल्दी जल्दी ट्राई करो। कौन से सेंटेंस के बाद कौन सा आएगा, थीम क्या है, लाइक पेयर क्या है, इस पे ज्यादा फोकस करें। कंप्लीट। चलो थोड़ा सा समय और है तो हम बता देते हैं आप लोग को, थोड़ा वेट कर लीजिए। एक ही मिनट बचा है। नाउ स्टार्ट बकलिंग योरसेल्फ अप। तो फटाफट कंक्लूड करिए, जितने भी लोगों ने आंसर दिया है या जो लोग अभी देने वाले हैं फटाफट कंप्लीट करें। तो चलो आज इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता दूंगी, मोरलेस इंट्रोडक्शन बता दूंगी, डिटेल में इसको डिस्कस अपने लोग कल के क्लास में करेंगे। क्योंकि आज का हमारा टारगेट क्या है भाई, 30 आउट ऑफ 30। तो अगर मैं इसको फिर 10 मिनट लेके डिस्कस करूँ तो शायद हम लोग सेशन को बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर देंगे, राइट। तो चलो इसका रीअरेंजमेंट का आंसर मैं बता रही हूँ, आप लोग चेक कर लो। अगर डाउट होता है तो जरूर से पब्लिक कमेंट में बताइएगा कि रीअरेंजमेंट रीडू बोल के। तो मैं नेक्स्ट क्लास में दैट इज टुमारो इसको प्रॉपरली डिस्कस करके आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आपका रीअरेंजमेंट है सी ई ए टी बी। This is your proper rearrangement. CEADB. This will be the correct answer. CEADB. ये होगा आपका सही आंसर, right?
CEADB, राइट। सी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि ये हमारा थीम है। चलो बढ़ते हैं आगे, एंड हियर वी गो। आपको नेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपके सामने दिख रहा होगा, क्या बोल रहा है जरा फटाफट रीड करें। देखो, द फॉलोइंग क्वेश्चन carries one statement with one blank. Choose the most appropriate word from the option to fill in the blanks. मतलब कुछ नहीं, इजी वाली सिंगल फिलर है। तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, एकदम इजी वाले सिंगल फिलर्स है। तो देखते हैं कौन है जिनका पांचों में से पांच करेक्ट होता है। लेट्स सी कौन आप में से ऐसे हो जो कि पांच में से पांच करेक्ट आंसर बता देते हैं। एंड हियर वी गो, आपका क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, टाइमर रन हो चुका है। बेटा हिंट को क्या करते हैं, मैं कभी कभी देखना आप लोगों को भी आंसर देने के लिए हिंट देती हूँ। कोई वर्ड का मीनिंग ना समझ में आए तो हिंट दे के मैं आप लोग को बताती हूँ ना। तो हिंट को क्या किया जाता है, कवर, ड्रॉप्ड, वांटेड, पॉसिबली, ओवरलुक, कौन सा होगा करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी बताओ। ये जो हिंट होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, कवर, ड्रॉप्ड, वांटेड, पॉसिबली, ओवरलुक। क्या होगा, देखो टाइमर खत्म हो चुका है। यस, द करेक्ट आंसर इज ड्रॉप। हिंट को अपने लोग क्या करेंगे, हिंट को ड्रॉप करेंगे। शी ड्रॉप्ड अ हिंट दैट शी वुड लाइक टू कम टू द पार्टी। इसके वजह से हम लोग यहाँ पे ड्रॉप बोल रहे हैं। उसने हल्का सा इशारा दे दिया कि पार्टी में बुलाया जाएगा तो जरूर आएंगे, है कि नहीं। डायरेक्टली बोल नहीं रहे कि भाई मुझे पार्टी में बुला लो, लेकिन हाँ, ही शी हिंटेड या शी ड्रॉप्ड अ हिंट दैट शी वुड लाइक टू कम टू द पार्टी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट सॉल्व करके बताओ। यहाँ पे देयर की बात खत्म नहीं है, देयर कॉम्स है, फिलिंग देयर कॉम्स। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, देखो। रेस्टिंग, स्ट्रेचिंग, एक्सट्रैक्ट, कलेक्टिंग, नर्सिंग। अब आप लोग बताओ, थोड़ा सा तो ग्रामर का नॉलेज है ना, कि हम सबको पता है अगर कभी कोई बी वर्ब दिखे, इतना ग्रामर का नॉलेज हम सब में है कि कभी कोई अगर बी वर्ब दिखे तो उसके बगल में एक्टिव वॉइस, मुझे ना लग रहा है थोड़ी देर गायब होना पड़ेगा। यस, एक्टिव वॉइस में कौन सा वाला मेन वर्ब आता है, राइट। मेन वर्ब अपने लोग यूज करते हैं V1 प्लस ing1। लेकिन वही बी वर्ब अगर पैसिव में यूज हो तो अपने लोग बोलेंगे क्या, मेन वर्ब पैसिव में कौन से फॉर्म में होता है, बी। तो आप लोग बताओ, यहाँ पे वेर के बगल में या तो V4 होगा या तो V3 होगा। सारे के सारे देखो V4 एक्सेप्ट सी, तो पहले ही रिजेक्ट। अब बीस क्या करते हैं, हनी को कलेक्ट करते हैं। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इज दिस पार्ट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 तक आई गेस आप सारे लोगों को समझ में आया, क्लियर है, राइट। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 13 को जरा एकदम फटाफट सॉल्व करके बताइए। Timer is out and the correct answer is happy. The lion who was the king of the forest was very happy with the 5 wild dogs pushed him. क्वेश्चन नंबर 14, 30 सेकेंड का टाइमर रन हो चुका है, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा करेक्ट आंसर,
तो देखो मैंने डेयर किया था 30 आउट ऑफ 30, एकदम नामुमकिन नहीं है ना। मैंने बोला क्या बहुत इजी भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है। हमने आज के सेशन में पूरा का पूरा मॉडरेट लेवल को एड्रेस किया है। हाँ, अगर आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जैसा कि हमने अब तक के सेशन में किया है तो आपको ये बड़ा इजी लगेगा, है कि नहीं। तो बताइए, वन डे व्हाइल द हंटर वाज गोइंग गोइंग अहेड फॉरवर्ड बैक राउंड डाउन, क्या होगा बोलो। He met a fisherman on the way, तो क्या होगा। One day while the hunter was going dash home, तो क्या होगा going forward नहीं, going back home, जब वो घर लौट रहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 15 को, जरा जल्दी जल्दी सॉल्व करो। टेल मी, चलो देखो क्या बोल रहा है। The state government has taken positive steps to dash the education system, to increase the education system, नहीं divide नहीं, renovated। अब renovate होता फिर भी सोचते, क्योंकि हम सबको पता है कि infinitive कैसे बनता है, टू के साथ वी वन से, राइट। तो revamp, REVAMP, revamp मतलब रीस्ट्रक्चर करना, राइट। चल अब सेकेंड सेट जो हमारा है, सेकेंड आई थिंक दिस इज द फोर्थ वन, तो फटाफट इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लो। सारे के सारे लोग फटाफट इंस्ट्रक्शंस को रीड करो, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 ये 5 क्वेश्चन है, फटाफट इंस्ट्रक्शन रीड करें क्विकली। अब इसके बाद मुझे काफी देर तक गायब रहना पड़ेगा क्योंकि पैसेज थोड़ा सा लेंदी है ना, वो पूरे पेज को कवर कर रहा है। वी हैव नथिंग टू डू विद इट, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 फटाफट सॉल्व करके बताओ क्या बोला जा रहा है, देखो तो जरा। In the following passage, there are blanks, each of which has been numbered. These numbers are printed below the passage and against each 5 words are suggested. One will fit the blank space appropriately. मतलब क्लोज टेस्ट सॉल्व करने वाले, राइट। अपने लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं बताओ, क्लोज टेस्ट सॉल्व करने वाले। एंड हियर वी गो। अब मैं होती हूँ कुछ देर के लिए परमानेंटली गायब और आपके सामने आपका क्वेश्चन दिख रहा है एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ। टाइमर रन हो चुका है, एकदम फटाफट सॉल्व करें और आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ। यस, once there was a little girl, little is the correct answer, है ना। little will be the correct answer। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 30 सेकेंड का टाइमर रन हो चुका है, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ। One day she was looking dash a basket of paddy drying in the sun, तो क्या बोलेंगे looking, looking क्या होगा बताओ। अब देखो looking on होगा क्या, नहीं, फिर कौन सा है करेक्ट आंसर। यस,
लुकिंग ओवर लेना पड़ेगा, क्योंकि लुकिंग ओवर का दो मीनिंग है। पहला मीनिंग क्या है, ये जो लुकिंग ओवर है ना, इसका दो मीनिंग है बेटा, राइट। ऐसा नहीं है कि लुकिंग ओवर है मतलब ओवरलुक कर दिया, नहीं। ओवरलुक इज डिफरेंट, लुकिंग ओवर इज डिफरेंट, राइट। तो लुकिंग ओवर का अगर बात करेंगे तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बताओ। लुकिंग ओवर अगर बोलेंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा। यस, इसका मतलब एक होता है क्या, टू सी, और दूसरा टू लुक एट ए ग्लैंस, एक झलक देख लेना। उसको भी हम लोग लुक ओवर वर्ड से रेफर कर सकते हैं। तो लुकिंग ओवर का मतलब क्या हो जाएगा, एक झलक देखना, राइट। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 जो कि थर्ड ब्लैंक स्पेस के लिए है, ऑफ कोर्स। फटाफट सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 18 को जरा जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ। बिल्कुल करेक्ट आंसर, ग्रेन, है ना। फ्लू अप एंड एट एवरी ग्रेन, वेरी गुड। फिर उसके बाद 19, टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ चुका है, टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ। What will be the correct answer of question number 19? Of course ये क्वेश्चन नंबर 4 के लिए है। Yes, it is instructed. So the next day, the little girl walked into the forest as instructed and saw a very tall tree with a crow's nest high in the branches. So instructed will be the correct answer. ठीक है, इंस्ट्रक्टेड होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 जो कि ऑफ कोर्स क्वेश्चन नंबर 5 के लिए है। फटाफट क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करके बताओ। The crow was waiting for her and let down a ladder for her to climb up. है ना, जो कौवा था वो वेट कर रहा था उसके लिए और नीचे एक लैडर को उतार दिया, नहीं तो उठती कैसे वो, है कि नहीं। उसके पास तो पंख नहीं है जैसे कौवे के पास है, तो वो उठती कैसे उसको नहीं समझ में आ रहा था, तो लैडर नीचे दे दिया क्या, है कि नहीं। सो इट्स नथिंग बट अ काइंड ऑफ फेबल, है ना। ये जो अभी हम लोग का क्लोज टेस्ट का पैसेज है ये कुछ और नहीं है, बस एक फेबल है, राइट। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, फटाफट सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट सॉल्व करके बताइए, ये ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए है। क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। चलो, द लिटिल गर्ल चोज द स्मॉल बैग, द क्रो डैश हर टू टेक द बिग बैग। तो बताओ, इंसिस्टेड होगा ना। मैं अगर आपको कोई काम के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरा रिक्वेस्ट फुलफिल करो, तो मैं आपको क्या करूंगी, मैं आपको इंसिस्ट करूंगी, है कि नहीं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शन को देखो। क्वेश्चन नंबर 22 ऑनवर्ड्स, फटाफट इंस्ट्रक्शन को देखो, क्या बोला जा रहा है, फटाफट इंस्ट्रक्शन को देखो। पढ़ लिया सबने इंस्ट्रक्शन, लेट्स रीड इट आउट, देखा जाए। In the following question, some parts of the sentence is highlighted in bold. Which of the options given below the sentence should replace the part in the bold to make the sentence grammatically correct? If the sentence is correct as it is given,
देन चूज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज नो करेक्शन। तो क्या किया जाए बताओ? यस, हम लोगों को फ्रेज रिप्लेसमेंट पूछा है ना? हम लोगों को क्या पूछा है बताओ? फ्रेज रिप्लेसमेंट। तो लेट्स रीड सम रेस्पोंडेंट्स। अच्छा, मैं रीड क्यों कर रही हूँ ये तो आप लोग बताओगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी जल्दी। चलिए देखो, ये जो है ना वर्ड KNEE, उसके साथ होता है JERK, जर्क, जिसका मीनिंग होता है वेरी मच प्रेडिक्टेबल, राइट? नी जर्क का अर्थात होता है वेरी मच प्रेडिक्टेबल। तो सम रेस्पोंडेंट्स डू अग्री दीज आर नी जर्क रिएक्शन। तो ढूंढो ऑप्शन नंबर 1, ये बाकी सब गलत, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर? चलो रीड करना स्टार्ट करें। When I hear the blue whistling thrush hopping on my roof at dawn, it automatically brings a smile and promise of delightful memory. Sorry, delightful melody. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बोलो। Yes, it means बिल्कुल सही है। थ्रश हॉपिंग ऑन माई रूफ, कोई भी चीज अगर आपकी छत पे उछल रहा है तो उसको हॉपिंग ही बोलेंगे। तो करेक्ट तो है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं। गॉट इट? चलो आगे इंस्ट्रक्शंस को रीड करें जल्दी जल्दी। क्या बोला है? द फॉलोइंग क्वेश्चन कैरीज वन स्टेटमेंट विद वन ब्लैंक, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ ऑप्शन। मतलब फिर से पिलर्स का जिक्र है ना? तो हियर वी गो। पहला सेट ऑफ वर्ड्स आपके सामने आ चुका है। एक्चुअली में ना सिंगल फिलर नहीं है, ये डबल फिलर है कि नहीं? देखो ये सिंगल फिलर का क्वेश्चन नहीं है, इट्स अ डबल फिलर क्वेश्चन। तो फटाफट स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 24 को, जल्दी जल्दी स्टार्ट करें भाई, बी क्विक। So the correct answer is option number 5। देखो, leaves and birds which are essential for flowers dropped at an alarming rate, बहुत ही ज्यादा, है ना? पत्ते और फूल झड़ने लगे। When dash by any disease, जब पेड़ को कोई बीमारी होता है तो उसके पत्ते और फूल झड़ जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर जल्दी जल्दी बताओ। यस, buses in cities carry passengers dash their capacity without paying dash to safety। मतलब जितना कैपेसिटी है उससे कई गुना ज्यादा लेके जाते हैं और सेफ्टी का ख्याल ही नहीं रखते। यस, एक्सीडिंग एंड हीड विदाउट पेइंग एनी हीड, उनको हेडेक ही नहीं है कि सेफ्टी है कि नहीं है, ये सब सोचना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो रीअरेंजमेंट आ रहा है लेकिन ये ना पैटर्न थोड़ा अलग है। पैटर्न जो है इसका वो न्यू पैटर्न है। अभी जो रीअरेंजमेंट की बातें हम लोग करेंगे वो सिंगल लाइनर रीअरेंजमेंट है, मतलब वो PQRS ऑप्शन टाइप। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करो। मैं थोड़ी देर के लिए गायब रहूंगी, आप लोग फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ, जल्दी जल्दी, बी क्विक। एकदम फटाफट सॉल्व करें।
क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 3, PQSR। पी को पढ़ो जरा। मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स, ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया तो था आप लोग को थोड़े दिन पहले, है कि नहीं? ये सेम क्वेश्चन मैंने आप लोग को थोड़े दिन पहले कराया था। तो टेस्ट लेने का मतलब ये थोड़ी ना है कि सारे रहे होंगे, कुछ जाने पहचाने भी रहते हैं ना। यस, देखो प्रेफर्ड के बाद अपने लोग हमेशा टू को यूज करते हैं ना, प्रेफर्ड टू। तो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 27 को जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ। ये नहीं कराया था आपको, एक कॉमन आ गया तो क्या सारे कॉमन दूंगी क्या? जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 27। And here the correct answer is yes, option number 3. QPSR. Option number 3 होएगा QPSR. Got it? तो देखो, in order to expand our habitat and to make living easy, since ages we have been interfering with environment to make way for roads and cities, all comprising the environmental health, humans have invented automobiles, set up factories, cut down forests. तो क्यू से स्टार्ट करेंगे ना, देखो सिंस एजेस। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी कॉमन था, है कि नहीं? थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, लेकिन यस, सब्जेक्ट मैटर सेम था, ऑप्शन नंबर 3। चलो भाई, इसके पहले कोई क्वेश्चन है क्या ना? अब इसके बाद लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस मिसस्पेल्ड इनएप्रोप्रिएट वर्ड का है। तो देख लो, रॉन्गली स्पेल्ड या इनएप्रोप्रिएट। तो मिसस्पेल्ड इनएप्रोप्रिएट वर्ड है ये। तो चलिए, दो क्वेश्चन कंप्लीट करके आज के लिए सेवा समाप्त करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 28 बताओ, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 28। जल्दी जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी क्विक, फटाफट बताओ। आई थिंक मैंने एक चीज को ना बोल्ड नहीं किया, ये भी बेटा बोल्ड होगा, ये मेरे से छूट गया। देखो आप लोग समझ तो ले रहे हो, डेडिकेटेड होता है या डेडिकेटेड होता है, ये गलत है ना? तो गड़बड़ी किधर है? ऑप्शन नंबर 3, इसके बदले क्या होगा? डेडी, रुक जा अच्छे से लिख देते हैं, डेडिकेटेड। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 को आप लोग बनाओगे होमवर्क में, है कि नहीं? एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 30 को भी आप लोग बनाओगे होमवर्क में। तो जैसा कि प्रॉमिस था कि 30 सवाल बनाएंगे क्लास में और टाइम में कंप्लीट करेंगे, वो हम लोग ने कंप्लीट किया। अब देखो, मैं यहाँ पे तो आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ, इधर उधर के नुस्खे बता रही हूँ, ट्रिक बता रही हूँ, तो मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। लेकिन ये 30 सवाल आपको 20 मिनट में बनाने हैं, तो उसी स्पीड से चलेंगे जितने स्पीड से टाइम लगे, है ना? तो मुझे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, लेकिन आई बिलीव आप सारे टाइमर को ऐड कर दो, आपके 20 मिनट कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए यहीं पे करेंगे सेवा हमारी समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में with some new pattern of questions. Till then, bye bye all of you.